गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग लासा मासा का पार्ट 3 कर रहे हैं। आज हमने 5 क्वेश्चंस इसमें लिए हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जब संख्या दी हुई हो और लासा मासा दिया हुआ हो तब उसमें अगर आपसे संख्या भी पूछ सकता है, लासा भी पूछ सकता है और मासा भी पूछ सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग रूल जान लेते हैं। तो रूल क्या होता है? रूल होता है दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब अगर कोई दो संख्या मान लो a और b हैं, उनका लासा l और मासा क्या होगा? h होगा। ठीक है, इसी पर आधारित हमारा पहला क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना दिया है? 8725। हमारा लासा कितना दिया हुआ है? 315 दिया हुआ है और हमसे मासा पूछा गया है। तो जब h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4725 बटे 315। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कट के हमारा 15 आ जाएगा। अतः हमारा मासा कितना निकल के आ गया? 15 निकल के आ गया। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या है? दो संख्याओं का मासा 21 दिया हुआ है, लासा 4641 दिया हुआ है, एक संख्या 210 है और दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है। तो आप लोगों को पता है दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? लासा गुणे मासा होता है। तो दो संख्याओं में से एक संख्या हमारी क्या है? 210 दी गई है, दूसरी संख्या आपसे पूछी है, मासा 21 दे रखा है और जो लासा है वो 4641 दे रखा है। तो जब हम दूसरी संख्या निकालेंगे तो इस नंबर को दूसरी साइड में ले जाएंगे, ये बटे में आ जाएगा, इसको काटेंगे 10 से कटेगा, अर्थात हमारा जो दूसरी संख्या आई वो क्या आई? जैसा आप लोग देख रहे हैं 10 है, 0 है ना, तो पीछे से एक नंबर का पॉइंट लग जाएगा, 464.1 आई। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन दें। अब क्वेश्चन अगर अनुपात में आपसे कह देता है, क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, इनका मासा 13 दे रखा है और हमसे संख्याएं पूछी गई हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? माना संख्याएं क्या है? 13x और 11x है। अब आप लोगों को पता है मासा क्या होता है? मासा जो होता है वो कॉमन फैक्टर होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? x ही तो कॉमन है और यही हमारा क्या है? मासा है, जो कि कितना दिया गया है? 13 दे रखा है। तो हमारा मासा कितना निकल के आ गया? 13 निकल के आ गया। इससे हमारी जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी? पहली संख्या हो जाएगी 13 गुणे 13 और जो दूसरी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 11 गुणे 13। इस तरह से हमारी जो संख्याएं हैं वो 169 और 143 निकल के आ जाएंगी। सॉरी, मुझसे थोड़ी सी गलती होगी, मैंने यहाँ संख्या 13 मान लिया है। ठीक है, तो हम संख्या भी यहाँ पे क्या कर लेते हैं? ये वाली 13 कर लेते हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन है। अब अगर इसी तरह से संख्याएं अनुपात में आपको दे दी और आपसे क्या पूछे? लासा दे दे, तब संख्याएं पूछे तो हम लोग क्या करते हैं? तो अब वही काम, पहला काम, माना संख्याएं क्या है? माना संख्याएं 2x और 3x हैं। अब 2x और 3x का जब हम लासा निकालेंगे तो लासा क्या होता है? जितना कॉमन होता है उसको एक बार लेते हैं, बाकी सब ले लेते हैं, तो x ही तो कॉमन है। तो 3 दूनी 6, x हमारा लासा निकल के आ जाएगा। जो लासा हमारा निकल के आएगा वो किसके बराबर? 150 के बराबर है ना। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई? 25। इससे जो हमारी संख्याएं हैं वो क्या आ जाएंगी? पहली 2x थी तो 2 गुणे 25 और दूसरी हमारा क्या थी? 3 गुणे 25। तो हमारा जो आंसर है वो 50 और 75 आ जाएगा। ठीक है, तो अनुपात वाले अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आजकल ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम इस तरह से करेंगे। अब मान लो संख्याएं 3 अनुपात में दे दे, तब हम क्या करेंगे? तब भी वही काम करेंगे। तो हमारी संख्याएं क्या दे रखी हैं? तो माना संख्याएं क्या है? x, 2x, 3x है। तो फिर अगला वही काम, इनका जब हम मासा निकालेंगे तीनों का तो कितना निकल के आएगा? x आएगा कि नहीं आएगा? और वो किसके बराबर है? वो 150 के बराबर है।
ये तो कह रहे थे क्वेश्चन में दे रखा है इनका मासा 150 है। तो जो हमारी संख्याएं होंगी वो निकल के क्या आ जाएंगी, पहली देखो क्या है 150, दूसरी क्या है 2 गुणे 150, तीसरी क्या है 3 गुणे 150। इस तरह जो हमारी संख्याएं होंगी वो निकल के आ जाएंगी 150, 300 और 450। ठीक है दोस्तों, तो आज जो मैंने 5 क्वेश्चंस लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अगर आप लोग चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।